डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मानव जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद अपना दिनचर्या चलाता है, अपना जीवन चलाता है। भौतिकवाद के साथ साथ में हर मानव को आध्यात्मिकता की भी आवश्यकता पड़ती है और आध्यात्मिकता की इस नीड को पूरा करने के लिए सदियों से ऋषि मुनियों ने ग्रंथ लिखे, बहुत सारी प्रक्रियाएं हमें समझाई और उन प्रक्रियाओं पर आज भी हम चलते हैं। किसी ने कहा धर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए और किसी ने कहा आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। किसी ने कहा परमात्मा की प्राप्ति के लिए साकार रूप की उपासना और तपस्या एवं पूजा करना आवश्यक है और किसी ने कहा निराकार रूप, निर्गुण रूप की तपस्या, पूजा एवं पूजा अर्चना करना हमारे जीवन के लिए उपयोगी है और अति महत्वपूर्ण है। मंदिर बनाए गए, मूर्तियों का निर्माण किया गया, चित्रकारों द्वारा उनका निर्माण किया गया, लेकिन मानव सदियों के बाद भी आज भी उसी खोज में है, उसी तलाश में है, क्या सही है क्या गलत है। क्या हमें सगुण रूप में परमात्मा की आराधना, तपस्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए? क्या हमें निर्गुण रूप को समझने के बाद परमात्मा की तपस्या करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए? प्रश्न तो बहुत सारे हैं, हमारे मन के अंदर में भी प्रश्न हैं और आपके पास भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका आप उत्तर बहुत सारे गुरु, महात्माओं, ऋषि मुनियों के पास जाकर ढूंढते हैं, ग्रंथों में ढूंढते हैं, टीवी चैनलों के द्वारा ढूंढते हैं और साधारण जीवन में भी आप इन प्रश्नों का उत्तर खोजते रहते हैं। यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो है शक्ति की। हम कहते हैं कि हर शय जो परमात्मा ने पूरे संसार में बनाई है उसमें शक्ति है और एक मानव के अंदर में भी शक्ति है। कुछ शक्तियाँ सकारात्मक है और कुछ शक्तियाँ नकारात्मक है। शक्ति को भी 3 भागों में बांटा गया है गुणों के आधार, जिसमें सात्विक, राजसिक एवं तामसिक, ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं जो हर मानव के अंदर है, जो चीज़ परमात्मा ने बनाई है उनके अंदर है। परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, अलग अलग धर्म क्यों है पूरे विश्व में और किन का धर्म ज़्यादा स्ट्रांग है, किन का धर्म कमज़ोर है, किन का भगवान बहुत अच्छा है, किन का भगवान कम अच्छा है, ये भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आज हम इस कार्यक्रम के द्वारा डिस्कस करेंगे, इन पर रोशनी डालेंगे और कुछ खोज करके निकलेंगे। आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में एक बाबा जो खुद कहते हैं कि मुझे न तो महाराज के नाम से आप पुकारिए और न ही स्वामी के नाम से या किसी संत के नाम से। उनका ये कहना है कि वो एक खोज करता है और उनको सिंपल बाबा के नाम से ही पुकारना चाहिए। जी हाँ, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ श्री बाबा जी का। श्री बाबा जी विश्व जागृति सत्संग के फाउंडर है और आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है, गौशाला भी आप चलाते हैं और आपने बहुत सारे नई खोज की है शक्ति के संबंध में और भगवान के संबंध में। इस संसार को आपने पूरा अच्छी तरह से खोजा है, जाना है और समझा है। तो आपका मैं एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ बाबा जी। श्री ठाकुर। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ कि परमात्मा कौन है और कैसे है? वेरी गुड क्वेश्चन। परमात्मा मेरी मान्यता के अनुसार परमात्मा आप है
परमात्मा मैं हूँ। परमात्मा की छवि पूरा ब्रह्मांड है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जी। परमात्मा कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व की अधिकारी नहीं है। ये एक विश्व को चलाने वाली शक्ति है, जिस शक्ति को इंसान द्वारा नाम दिया गया परमात्मा। मेरे ही अपना जी विश्वास है कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक ग्लोबल एनर्जी है जिसका नाम दिया स्वामी गया जी, परमात्मा। अगर हम ये माने कि परमात्मा एक व्यक्ति है, तो फिर जो एनिमल किंगडम है, जिसको भी हम ये कहते हैं कि परमात्मा ने ही बनाया है, जो हमारे प्लांट्स है, ट्रीज़ है और बहुत सारे सन है, मून है और सोलर सिस्टम है पूरा, तो फिर उनका भगवान तो है नहीं। भगवान तो किसी का बेसिकली है ही नहीं जी। भगवान हम जिनको मानते हैं और मान्यता देते हैं भगवान के नाम से, वो तो इंसान द्वारा बनाया गया है, काल्पनिक शक्ति को बनाया गया। अगर आप वैज्ञानिक आधार पर ईश्वर की एक इंसान की मूर्ति कल्पना करें कि वो एक मनुष्य जैसा व्यक्ति है, तो आप अनुभव में ला सकते हैं कि इतनी बड़ी ब्रह्मांड और इतनी सारे ग्रह नक्षत्र है, कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उस हर एक बारीक चीज़ के ऊपर एक व्यक्ति एक ही समय पे अटेंशन कैसे दे सकता है। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अगर आप विचार करें तो हमें तो वहीं पे जवाब मिल जाता है कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। ये ग्लोबल कैमरा है, ग्लोबल एनर्जी है, जो हर क्षण हर स्थान पर एक्टिवेट है। तो उनकी भगवान है या नहीं है, हमारी भगवान है या नहीं है, ये तो एक तर्क है। भगवान एक एनर्जी है जो कल्पना के माध्यम से हमारे सबके साथ है, जो जैसा देखना चाहते हैं, उनको अनुभव करना चाहता है, वो उस तरह से उनको आकार दे देते हैं। तो मेरे विश्वास यही है, भगवान सबका है, लेकिन सबके स्वरूप में भगवान है। सबके स्वरूप में भगवान है। हमें कल्पना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे आज पानी है, पानी को तो हमने कल्पना की नहीं, पानी है तो जैसे है, जिस फॉर्म में है तो हम देखते हैं। जिस फॉर्म में सन है, सूर्य की रोशनी है, तो हम उसको देखते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और जैसे मून की लाइट है तो हम वैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं। हमने धरती को देखा है तो धरती को हमने एक्सेप्ट किया। हम एप्पल देखते हैं तो एप्पल को एप्पल ही एक्सेप्ट करते हैं। वाई वॉज द नीड ऑफ इमेजिनिंग गॉड और इन्वेंटिंग गॉड एज अ ह्यूमन बीइंग? This is a very critical question, belongs with the people जो लोग बहुत ज़्यादा बड़ा पंडित है। जितना बड़ा ज्ञानी होगा उतना बड़ा उनकी ज्ञान की शक्ति होगा। उस ज्ञान की शक्ति के माध्यम से आप सामने वालों को जब तक अपने कब्जा में नहीं कर सकते हैं, तो आपकी ज्ञान की जो गरिमा और ताकत है वो आपको संतुष्टि नहीं देगा। तो ये जो क्रिएटर है, ये भगवान नहीं है, ना कोई देव देवी है। इसकी जो सृष्टि करता है, ये हमारे पूर्वज जो ज्ञानी गुणी मुनि ऋषि के बाद जो श्रेणी आए हैं, जो उन लोग उनकी ज्ञान सुन के थोड़ा ज्ञान भित्तिक शक्ति प्राप्त किया, उन्होंने ये जो मूर्ति बनाने की, ईश्वर को आकार देने की जो प्रक्रिया इन्होंने बनाई कि वरुण देवता ऐसा है, गणेश जी ऐसा है, लक्ष्मी जी ऐसा है, ये एक काल्पनिक रूपरेखा जो इंसान के द्वारा काल्पनिक रूप से बनाया गया और कोई कलाकार, कोई शिल्पी उसको आकार दिया और उस आकार के प्रति हमारे जो बिलीव है, विश्वास को छिपकाया गया। और वो जो छिपका हुआ हमारे आदत है जो पुरखों से चलते आ रहा है, हम उससे फंसे हुए हैं। और उस फंसने से जो हमारे विश्वास एक काल्पनिक सत्य पर टिक गए, उससे हम बाहर नहीं आ पा रहे। तो मुझे नहीं लगता है कि ईश्वर को कोई फेस टू फेस
देखा, मिला, बात किया। ये जो कहानी हम सुनते हैं ये एक काल्पनिक ज्ञान भित्तिक समाज सुधारक कहानी है जिसके प्रभाव साधारण लोगों के ऊपर पड़ते हैं और वो प्रभावित हो जाते हैं सिर्फ इंसानों में डर पैदा करने के लिए, फियर क्रिएट करने। हाँ, इंसान को डराने के लिए मूर्ति बनाया जाता है और फिर उस मूर्ति के सामने बोला जाता है कि तुम ये दे दो तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, तुम ये दान करो तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअल रिलीजियस एफर्ट्स। जैसे अगर हम बात करें वैदिक काल की, जब ऋषि मुनि हुआ करते थे, जब वेदों की रचना की गई, वेदों को कम्युनिकेट किया गया, वेदों को ग्रहण किया गया, उसके बाद में ऋषि मुनियों ने उसको कम्युनिकेट करते करते आगे बढ़ते गए वेद। तो उस काल में तो निर्गुण काल ही था वो, वहाँ पर कोई सगुण रूप या साकार रूप में परमात्मा को कल्पना से नहीं बनाया गया था। बाद में जब पौराणिक काल चला गया, जब पुराण आ गए, वेद व्यास जी ने जब पुराण लिखना शुरू किया, तब से ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये एक चेंज आया। हम निर्गुण से सगुण की तरफ बढ़ने लगे। हम जो रियलिटी से, जो परमात्मा एक विशालता थी जो परमात्मा की, उनको हमने लिमिटेशन में बांध दिया। तो आप क्या समझते हैं कि इसका प्रभाव आज के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे समाज पर, हमारी मानसिकता पर, लोगों पर ऐसा करने से? ये एक विभेदकारी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हमारी जो इंसानियत बढ़ते जा रहा है, ईश्वर के नाम पे कम्युनिटी बनते जा रहा है, ईश्वर एक दूसरे ईश्वर से लड़ाया जा रहा है। कभी ये कहानी में लिखा ब्रह्मा ने विष्णु से लड़ लिया, कभी विष्णु ने शिव जी से लड़ाई कर लिया। ये एक इम्पॉसिबल जो तथ्य इन लोगों ने लोगों के सामने, साधारण लोगों के सामने रखा है, जिसको आप कहानी में पढ़ो तो ठीक है, लेकिन इसको आप धार्मिक तत्वभित्तिक लॉजिकली अगर सुनेंगे और इसके जानकारी प्राप्त करने की आप कोशिश करेंगे तो इसमें सच्चाई कितना है। अगर वो भगवान है, वो गॉड है, वो एक दूसरे से लड़ाई क्यों करेंगे? पहला बात तो ये है। दूसरे है, एक भगवान दूसरे भगवान से ईर्ष्या करे तो उस भगवान की पूजा हम कैसे कर सकते हैं? तो साधारण जो नॉलेज ज्ञान है उसमें मुझे लगता है कि ये जो सारे पौराणिक कहानी है ये केवल उस समय की मनोरंजन करने के लिए, आज की तारीख में जो हम मूवीज़ देखते हैं वही उन लोग कहानी के माध्यम से लोगों को सुनाते थे, जिसमें असुर विलेन बनते थे, देव देवी विक्टिम्स बनते थे, बाद में कोई पावरफुल भगवान आते थे हीरो बन के, वो असुरों को मार देते थे, फिर देवियों को छुड़ा के ले जाते थे, फिर कहानी एंड होके फिर धर्म स्थापना हो जाते थे। तो मुझे लगता है इसकी जो प्रभाव हमारे समाज में पड़ा हुआ है ये जो अनएडुकेटेड लोग हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ है, और वो लोग आज भी धर्म की पूजा की, देव देवियों के नाम पे लूटा जा रहा है। तो हर चीज़ का एक इम्पैक्ट है महाराज। अगर हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट होता है, अगर कोई टीवी प्रोग्राम देखते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट होता है, अगर कोई प्रवचन सुनते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट है, ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं तो इसका भी इम्पैक्ट लोगों पर पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको संक्षिप्त में क्या इम्पैक्ट लग रहा है, क्या प्रभाव पड़ा है? जो हमने भगवान बनाए, पहले मोहल्ला वाइज भगवान बनाए, गली वाइज भगवान बनाए, फिर गांव वाइज भगवान बनाए, फिर शहर वाइज भगवान बनाए, कंट्री वाइज बनाए, कंट्री में भी बहुत सारे रिलीजन हो गए, सबके भगवान अलग अलग हो गए, और इंटरनेशनल लेवल पर तो बहुत सारे भगवान बन गए हैं। तो इसका ओवरऑल प्रभाव हमारी यंग जनरेशन के ऊपर में, हमारे ऊपर में क्या पड़ रहा है आपके अनुसार? मेरे अनुसार इसकी जो प्रभाव हमारे अब यंग जनरेशन्स के ऊपर आ रहा है वो अधार्मिक के रास्ता पे ज़्यादा जा रहा है, और ये एक धार्मिक व्यवसाय तैयार हो चुका है। आज के लोग, ये जो इंटरनेट की युग है, सत्यों को लोग बहुत आसानी से जान रहे हैं, और ये जो अधार्मिक प्रथा इन लोगों ने थोप रहा है लोगों के ऊपर इन द नेम ऑफ गॉड,
उससे हमारी जो यंग जनरेशन है उसके अंदर से इंसानियत ख़त्म होते जा रहा है, ईश्वर के प्रति विश्वास ख़त्म होते जा रहा है, और उसके जो इम्पैक्ट है उसमें हमारे अंदर हिंसा की पैदा ज़्यादा हो रहा है। हिंसा, वायलेंस ज़्यादा बढ़ा है ऐसे करने से। जी। तो वो क्यों महाराज जी? क्योंकि आप स्वयं शिव भक्त हैं, मैं कृष्णा भक्त हूँ, आप देवी माँ की भक्त हैं, मैं काली की भक्त हूँ। तो हमारे तो पहले ही कंपटीशन और एक विरोधाभास नेगेटिव एक एनर्जी हमने पहले ही छोड़ दिया ना, कि आप तो भाई शिव भक्त हो, हमसे हमारा आपका जमेगा नहीं जी। तो ये जो है, ये तो आप इसके जो इम्पैक्ट है ये तो हमारे पूरा जड़ से शुरू हो रहा है। कि आप शिवरात्रि में इतना बड़ा फेस्टिवल मनाते हैं, आप साउथ इंडिया में चले जाइए, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम तो डिवाइड हो ही जा रहा है ना। उसके कारण हमारे अंदर जो इंसानियत की जो यूनिटी है, एकता में विभेद पैदा करने के लिए ये जो गॉड एंड गॉडेस की जो इतनी सारे प्रकार बनाया गया है, इसकी इम्पैक्ट यही आया कि आप नेगेटिव हो गया। एक दूसरे के प्रति हमारे जो एक क्वालिटी ऑफ लव, अफेक्शन, वो हम ख़त्म कर रहे हैं। वी स्टूड डिवाइडेड। यस, इट शुड बी वननेस, इंस्टेड ऑफ दैट डिवाइडेड होते ही जा रहा है। और आज कोई असंतोष माता, कोई असंतोषी पिता रोज बन रहा है, कोई देवी, कोई माता रानी तैयार हो रहा है जिनके ऊपर माता पिता आते जा रहा है, कोई ईश्वर की साक्षात रूप बन के लोगों का आशीर्वाद दे रहा है, उनकी भी मूर्ति तैयार होने की शुरू हो गया। सो अगर आपके चैनल पर मैं एक रिक्वेस्ट करूं जी कि आप एक मुहिम छेड़े कि भगवान को लेके बिजनेस करना बंद करें। ये आप एक इस भारत भूमि में आपके चैनल के माध्यम से महाप्रसाद होगा कि ये जो भगवान की बिजनेस चल रहा है, कमर्शलाइजेशन जो हुआ है जी, इसको आप अवेयरनेस दे दीजिए कि ईश्वर कहीं नहीं है, किसी मूर्ति में नहीं है, वो स्वयं हमारे अंदर, आपके अंदर जागरूक है। तो पहले सत्र में हमने बाबा जी के साथ बात की, हमने जाना किस प्रकार से खुद कल्पनाओं के आधार पर हमने परमात्मा को मूर्तिकरण किया, परमात्मा को चित्रों में डाला और परमात्मा के मंदिर बना बना के हमारे जो सोच थी, हमारी जो विशालता थी, परमात्मा की जो विशालता है उसको हमने सीमित कर दिया, लिमिटेड कर दिया। हमने इस कार्यक्रम में ये भी जाना, बाबा जी ने ये कहा कि हमारे अंदर ही परमात्मा बसते हैं और वो शक्ति, वो कॉन्शसनेस हर व्यक्ति में है। जब कॉन्शसनेस और शक्ति आपस में मिलती है तो एक फिज़िकल फॉर्म बनता है। फिज़िकल फॉर्म जब बनता है तो वो कार्य करना शुरू करता है। ये हर एक चीज़ में है, वो मैकेनिकल लाइफ हो या ह्यूमन बींग्स हो या प्लांट्स हो या ट्रीज़ हो, सन हो, मून हो, सोलर सिस्टम हो, कोई भी व्यक्ति हो वर्ल्ड में, हर व्यक्ति में शक्ति है और हर व्यक्ति में चेतना है और दोनों की कम्बिनेशन एक फॉर्म बनाती है। वो फॉर्म ही एक व्यक्ति बनता है और उनके अंदर में ही परमात्मा का वास होता है। बाबा जी का ये भी कहना है कि जब हम परमात्मा को मूर्तियों में उतारते हैं, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से मूर्तियों में उतारते हैं और उनको हम चित्रों में उतारते हैं, तो हम परमात्मा को लिमिटेड करते हैं। परमात्मा की जो विशालता है उसको हम लिमिटेड करते हैं। हमने ये पूछा कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है अगर हमने परमात्मा को निर्गुण रूप से साकार रूप में कल्पनाओं के माध्यम से उनको साकार रूप दे दिया है, मूर्ति रूप दिया है, चित्रों का रूप दिया है, मंदिरों का रूप दिया है, अलग अलग धर्मों में उनको बांध कर रखा हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा समाज पर और इस सोसाइटी पर। तो बाबा जी का ये कहना है कि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि एक व्यक्ति जो है वो डिवाइडेड हो गया है, आपस के झगड़े बढ़ गए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का एक पर्सनल गॉड है। हर व्यक्ति का जो इस संसार में रहता है, सब ने एक पर्सनल गॉड
बना कर रखा है। और दो व्यक्तियों के विचार तब तक नहीं मिलेंगे जब तक उनके भगवान भी एक जैसे नहीं होंगे। तो हमने हर व्यक्ति को धर्म के आधार पर बांट दिया, हर व्यक्ति को भगवानों के आधार पर बांट दिया, इसीलिए अलग अलग है। नॉर्थ में अलग प्रैक्टिसेस है, भारत में साउथ में अलग प्रैक्टिसेस है, ईस्ट में अलग प्रैक्टिसेस है, वेस्ट में अलग प्रैक्टिसेस है। जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है उनकी प्रैक्टिसेस, उनकी प्रोसेसेस अलग है, और वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के अलग अलग प्रोसेसेस है।